एक जनरल इंप्रेशन है कि भाई वक्फ प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट्स में भी कोई एंक्रोच कर रहा, कोई उसके ऊपर कब्जा डालने जा रहा, या वक्फ इंस्पेक्टर इधर से वक्फ बोर्ड, यही है बोल के एक इंप्रेशन है, एक गलतफहमी या कुछ भी। अब 97 में भी अगर आप देखें तो ये जो 59 इसमें ये बोला गया है कि भाई DRO इज दी डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, एक डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर DRO है। उसके बाद भी ये कहा गया जीवो नंबर 6 2007 में भी ये बोला गया है कि पूरा सुपरविजन, मॉनिटरिंग, एंक्रोचमेंट हो रहा क्या नहीं, DRO है, उनको देखना है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, असिस्टेंट वक्फ ऑफिसर, और ये दोनों मिलकर DRO के ऑफिस में ही बैठना है। वक्फ ऑफिस से उनको 250 ऑनरेरियम भी देना है DRO को। हमारे लोग कुछ दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, वही विकास दे रहे ऑनरेरियम 250 रुपीज पर मंथ पर डे। मेरा बोलने का मतलब ये है। एंड जीवो नंबर 374 इसमें ये लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तहत एक टास्क फोर्स कमेटी बनना चाहिए। उसमें डिस्ट्रिक्ट SP एक मेंबर है, जॉइंट कलेक्टर, DRO मेंबर, कन्वीनर वही कन्वीन करना चाह रहे हैं। एवरी मंथ एक मीटिंग कन्वीन करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर, RDO, म्युनिसिपल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर, एक हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, वक्फ इंस्पेक्टर, इतने लोग मिलकर एक टास्क फोर्स उसका जायजा लेना चाहिए कि भाई ग्रैबिंग कहाँ हुआ, इंक्रोचर्स कौन है। एक रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट गवर्नमेंट को फाइल करना है नेक्स्ट मंथ 3rd के अंदर। आई डोंट थिंक ऐसा नहीं हो रहा है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि हमको एक वक्फ इंस्पेक्टर है, ठीक है, वक्फ इंस्पेक्टर पे ही पूरा वक्फ प्लान छोड़ा गया है, या इधर वक्फ बोर्ड और वक्फ इंस्पेक्टर से नहीं हो सकता। लॉ में ये भी है कि भाई वक्फ एक्ट, नया वक्फ एक्ट भी आ गया है कि भाई कोई भी डिसीजन वक्फ बोर्ड का हो, या अगर उसके मंशाए वक्फ या जो भी इसके खिलाफ हो, या पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, मतलब मुस्लिम के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई डिसीजन डिस्ट्रिक्ट में जाता है लैंड ग्रैबर के तहत, अब जैसा कि वक्फ से जो अलॉट हुआ, बाद में वो थोड़ा इंक्रोच हुआ, वो अलग चीज है। स्ट्रेट अवे ग्रैबिंग, जैसा कि मेरे लैंड में, मैं जनरल एक आदमी के लैंड में कोई कब्जा कर रहा है, उस पर क्यों, वो चाहे वक्फ लैंड हो, जो भी हो, जैसा पुलिस एक्ट करती है, इंडियन पिनल कोड, ट्रेसपासिंग हो, लैंड ग्रैबिंग हो सकता है। और 52 ये इसमें नया अच्छा एक नॉन बेलेबल और 2 साल का पनिशमेंट का एक्ट है। स्ट्रेट अवे आप उसको FIR कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर्स वगैरह इसको रिव्यू करें और नया एक्ट को अमल करें, केसेस फाइल करें। और दूसरा, RDOs के तहत काफी एविक्शन प्रोसीडिंग्स तकरीबन 9 साल, 10 साल और डिकेड के ज्यादा पेंडिंग। एविक्शन सिर्फ डिसीजन लेना है, सिर्फ ऐसे ही पड़ेगा। अगर वो डिसीजन दे दे, काफी लैंड से हम लोगों को बाहर निकाल सकते हैं कब्जा। इस पे कलेक्टर्स तवज्जो दें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तवज्जो दें। मतलब क्या है, एंक्रोचर्स को एक डर रहना चाहिए कि भाई पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मुझे देख रहा है, ना कि बल्कि एक वक्फ बोर्ड उधर हैदराबाद में है या एक वक्फ इंस्पेक्टर है ना। इसकी जिम्मेदारी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको करें और जो ग्रैबर्स और एंक्रोचर्स के दिल में वो खौफ हो। और दूसरा चीज, एक माइनॉरिटी स्कीम्स के तहत जो इम्प्लीमेंटेशन, अब जैसा कि हमारा माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर है, ED है, बैंकेबल स्कीम्स हैं,
अब लोन्स बैंकेबल स्कीम्स में सब्सिडी स्कीम्स हैं सब, मैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ कि बैंक्स आगे नहीं आ रहे अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए। तो कलेक्टर्स उसका चेयरमैन है, कन्वीनर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होगा उधर, ईडी मेंबर्स, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। ईडी बोले तो ये हमारा बंदा है, डीसी हमारे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एक मेंबर है, एक एजीएम नाबार्ड एक मेंबर है। बोलने का मतलब क्या, चेयरमैन पूरे ये बैंकेबल स्कीम्स हम इम्प्लीमेंट करना है, माइनॉरिटी वेलफेयर हो या सोशल वेलफेयर हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, कलेक्टर से ही होता है। एक ईडी रहेगा, वो छोटे रैंक का, वो उसका वो सिर्फ एक कन्वीनर है। अगर मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम माइनॉरिटी कमीशन के जरिए हो या जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी भी सोशल वेलफेयर के जरिए भी हो, उसको भी चेयरमैन कलेक्टर दी। हमारा ईडी कन्वीनर अगेन, ईडी बोले तो वीसीएन ने दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीआरडीए एक मेंबर रहेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेड्यूल कास्ट कॉर्पोरेशन एक डायरेक्टर रहेगा, एक मेंबर रहेगा, ईडी बैकवर्ड कास्ट एक मेंबर रहेगा ट्रेनिंग के लिए। मतलब क्या, और बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना बैंकेबल स्कीम्स के भी कलेक्टर के तहत ही कमेटी को। तो मतलब अगर उनका कोऑपरेशन ना हो तो स्कीम्स को ये करना, पैसा खर्च करना मुश्किल होता है। इसीलिए हम लेटर्स भी लिख रहे हैं और हायर लेवल से भी बोला जा रहा है, और हम गुजारिश भी की जा रही है कि भाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वक्फ एक्ट के लैंड्स को प्रोटेक्ट करने में, उनको एंक्रोच ना होने देने में हमारा ताउन ने, और जो भी लॉज हैं उसको अमल करने में हमारा साथ दें। और ये नए नए जो 52A जो से जैसे सेक्शन जो आए हैं नए एक्ट में, उसके तहत स्ट्रेट अवे कंप्लेंट दर्ज करवाएं और कब्जेदारों में एक खौफ फैलाएं। ये था आप लोगों को बुलवाने का। और साहब 1992 के हिसाब से जो वक्त प्राउड वैल्यू 1385 करोड़ बता रहे हैं, आज क्या बात है? बस अब वो थोड़ा अभी जायजा ले रहा हूँ, मतलब ये वैल्यू का स्टॉक ले रहा हूँ। ये एक नंबर नहीं बोल सकते हुए ऐसा है, बिल्कुल फिगर्स होने के बाद मैं रिलीज करूँगा। Well, yes, that's what after I took over. The new law has come sometime in it was amended just recently, first November. So we started thinking, by encroachers, so how do we bring them in and what do we do and how to retrieve हमारे properties को retrieve. So then we are saying देखिए भाई, एक था स्टाफ का मसला, हमारे पास जो है काफ़ी लोग रिटायर हो गए हैं, रिक्रूटमेंट नहीं है, वर्किंग ऑन ये चल रहा है कि भाई ऑन मेकशिफ्ट टेम्पररी स्टाफ। डिस्ट्रिक्ट में कौन है, हम क्या करना चाहिए उसमें, सो वी आर फोकसिंग आवर अटेंशन ऑन दैट। कैसे हम डिस्ट्रिक्ट को स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे ये ग्रैबर्स, तो मैं सोचा इसमें इनका रोल क्या है, हाउ टू वी टेक द कोऑपरेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पुलिस ऑफिसर्स, कैसे इसको कर सकते हैं। तो और जैसे रिकॉर्ड्स हम वेरीफाई कर रहे थे, हमारा ऑफिसरों से डिस्कस कर रहे थे, ये सब कुछ नहीं, देयर आर जीओस, जीओस हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है, जनरल सर्कुलर्स, ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड है। DRO जब वर्क ऑफिसर है तो कलेक्टर एंड कलेक्टर हर मंथ, कलेक्टर एंड एसपी बैठ करके इसका एक टास्क फोर्स कमेटी होना चाहिए और स्ट्रेट अवे रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई ये एंक्रोच है, ये है, डर आएगा। अभी अब मैं तो डीओ लेटर्स लिखा हूँ, आज ही गए हैं डीओ लेटर्स, मैं हर कलेक्टर को लिखा हूँ आज
आज ही गए हैं वो, शायद उनको कल। तो मैं ये जो मैं बोल रहा हूँ कि उनका अटेंशन इस सर्कुलर्स को जीरोस के ऊपर ड्रा करते हुए उनसे कह रहा हूँ कि भाई आप इस पे तवज्जो दो। अब एक माइनॉरिटी मेरे हॉस्टल्स, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल्स हैं और रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, सब चीज प्राइवेट बिल्डिंग्स में है। हम गुजारिश किए थे गवर्नमेंट से, सीएम साहब ने भी अनाउंस किया 240 करोड़ से एक वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, 10 प्री मैट्रिक हॉस्टल्स, 20 पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल्स, 12 रेजिडेंशियल स्कूल्स। अब इसको चाहिए कि फाइनेंस क्लियरेंस जब तक नहीं देगा जब तक लैंड ना हो। तो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मेरा है, मगर वो कलेक्टर के तहत भी काम करता है। कलेक्टर हैज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑन इट। सो वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग कलेक्टर्स टू गिव अस लैंड, वरना मेरे 240 करोड़ जाएंगे। No. 10 pre-matric hostels, 20 post-matric, 12 residential schools. So I have written to collectors, some of them I have spoken to personally. और उसके अलावा हमारे EDs को, DMWs को हम लगाए हैं कि भाई ढूंढो जगह। इसमें क्या रहा है, प्राइवेट बिल्डिंग्स पर रहने की वजह से बच्चे ज्यादा आगे नहीं आ रहे पढ़ने के, नंबर नहीं मिल पा रहा है बिकॉज उसमें फैसिलिटीज आपको नहीं है। जैसा कि सोशल वेलफेयर एक सेम लाइंस में हम 12 करोड़ बिल्डिंग एक स्कूल का सेम लाइन में हम प्रपोज, गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड। नाउ एक ही हिच क्या है उसमें, लैंड। अब 5-6 जगह से लैंड का हमको आया है, हम प्रपोजल भेजेंगे। अब फाइनेंस का एक मसला है उसमें, इट्स नॉट जस्ट पैसा आ गया डायरेक्ट हमको दे दो, वो नहीं देंगे। दे हैव टू, ये लैंड क्या कितना है, पक्का है क्या नहीं, परमानेंटली आया क्या नहीं, उसमें आई मीन एज यू नो द फाइनेंस। सो वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग, मैं तो पर्सनली लिखा हूँ, बात कर रहा हूँ, और सेक्रेटरी इज आल्सो टॉकिंग। No, I don't have figures. But yes, it's quite good amount. One, I mean, see, people won't come forward to give you the building. They are all. I have seen मैं तो कर्नूल देखा हूँ, वरंगल गया, I think apartments, बच्चे क्या है उधर ही बक्से उधर ही रहते हैं, इतना ही स्पेस होता, जैसा कि 18 बॉक्सेस, टीचर इधर रहती, बीच में दिन में क्लासरूम, रात में वही सोना। इट्स अ प्रॉब्लम। मैं वरंगल देखा, नेल्लूर एक ऑटो नगर में बीच में स्कूल है, पूरा इधर से उधर से संसार है सब। नाउ आवर प्रायोरिटी इज टू हैव मोर अकाउंट्स टू बी ओपन। वी आर ट्राइंग, आई हैव ED देयर एट द डिस्ट्रिक्ट्स, वी आर रिक्वेस्टिंग collectors, we activated our own mechanism, correct? And even the state government also said, told the bankers by SLPC, no, minorities के लिए आप accounts open करें। I have 100, अभी now I have zero account RBI guidelines हैं, but field में नहीं हो पा रहा है। So the administrative authorities, revenue authorities अगर serious नहीं है तो मुश्किल हो जाता है। तो बट वी आर ऑल्सो टॉइंग विद द आइडिया, इसको जरा जैसा कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को प्रोपोर्शनेटली दिया जाए, डायरेक्टली उनको ट्रांसफर किया जाए, ताकि भाई फाइनेंस कॉर्पोरेशन से डायरेक्ट टू हिज हेड ऑफ अकाउंट सेइंग दैट ओके यू आर ट्रांसफरिंग द अकाउंट, वी विल आल्सो कोऑपरेट विद यू, वी विल सिट विद यू। एक अभी now the systems have been put in place. Corporation wait to identify the beneficiary. There is a committee. Again, it functions under the district administration. First of all, एक beneficiary को हम निकालना है, तो वो किसको लिया जाए? उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम, एक MPDO हो, अगेन देन ED, 3-4 मिलके बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करके दैट लिस्ट कम्स। हम क्या बोल रहे हैं भाई, वो जरा देर हो रहा, नाउ इट इज ट्रांसफर दिस टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अकाउंट्स। आई हैव रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट
saying that it will go to the collector's heads of accounts and we will sit there in the districts ताकि ये मामला जल्दी बेनिफिशियल को जैसे कि आपने बताया कि न्यू एक्ट में प्रोविजन ये है कि अगर मंशा वक्त के खिलाफ तो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ मंशा वक्त में एंक्रोचिंग अभी मैं पढ़ता हूँ नहीं आपने जो हाँ, इधर है। एखतियार है हाँ इस बात का एखतियार है कि आप फैसले को रिवर्स कर सकें कोर्ट के अगर कोई ऐसा फैसला हुआ है गवर्नमेंट हैज द पावर्स गवर्नमेंट मतलब आप ही हैं तो आपने नहीं मैं मतलब नहीं मेरे यू आर द गवर्नमेंट आई एम द बोर्ड नाउ एज अ रिप्रेजेंटेटिव आई कैन ऑलवेज तो आपने जायजा लेने के बाद ऐसे कोई केसेस का रिव्यू किया है आपने जायजा ले रहा हूँ इन केस इट इज देयर यस वी विल टेक एक्ट मैं पहले जो भी एक्ट ना उसी एक्ट उसी इसमें हूँ लगा हूँ कोई अगर डिसीजन है सर ना वो कोर्ट केसेस रिव्यू कर रहे हैं ये भी रिव्यू कर रहे हैं कैसे कब्जे को रोका जाए उसी के बारे में सोच रहे हैं कैसे हम इसी के तहत मैं इसको ये पुराने सर्कुलर्स निकाल के भाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहले एक सपोर्ट मुझे आ जाए मतलब बोर्ड को आ जाए कि भाई जब कलेक्टर एसपी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ हो तो कब्जा रोका जा सकता है एक वक्त इंस्पेक्टर यहाँ से हैदराबाद से और वक्त इंस्पेक्टर वहाँ डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता ये तो नामुमकिन ये जब से अमेंडमेंट आया 52A का सेक्शन का जी तो उसमें कोई केसेस नहीं हुए ये 2 महीने के दौरान नवंबर नहीं हुए मैं भी लिख रहा हूँ अभी आप भेजे सर्कुलर सर्कुलर अभी मैं डीओ लेटर आज ही गया है वो 52A ये डीओस एक तो लेटर जाने के बाद मैं बोला आप लोगों को भी से क्योंकि अब आप वाइडर पब्लिसिटी हो जाती बोल के 1 नवंबर को दिसंबर हो गया 2 महीने हो गए तो क्या इसमें कुछ आगे अभी एक हफ्ते से क्या है पहले एक्ट पढ़ना चाहिए 2-3 केसेस में लिखा हूँ बहुत आप जहाँ पर स्टाफ की जो ना कमी का जिक्र करें 2011 जून में जो ना नोटिफिकेशन आया था बोर्ड की जानिब से पब्लिक पोस्टेड के लिए जो ना पर करेंगे इंटरव्यू अच्छा 13 जून 2011 को एप्लीकेशन जो है ना देना स्टार्ट किए 30 जून 2011 को एप्लीकेशन की लास्ट डेट रखी जिसके 700 रुपये का 250 रुपये का टीडी और 25-25 रुपये के 2 पोस्टल कार्ड्स वगैरह के तो उन लोगों को रोकने की वो थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हुआ क्या है उन लोगों को रोकने के बाद में फिर जो है ना दूसरा अपॉइंटमेंट किए टेम्पररी और डेली बेसिस पे तो उसमें से भी जो है ना और मस्जिद की लास्ट मीटिंग में 3 लोगों को कुछ परमानेंट करे उनके 3 बच्चों को अच्छा वकोट के अंदर जो है ना बहुत आपके स्टाफ में जो है ना खलबली मची हुई है इस बारे में जो है ना क्या है बच्चों को जो है ना क्या है कि मैं जो नया क्या बात है मैं समझता हूँ सोबत के सेक्रेटरी लिंगाराज पानीगिरी की तरफ से सर्कुलर आया था कि जो अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते बोल के बाद में आउटसोर्सिंग में और टेम्पररी पे जो है बच्चों को आप अपॉइंट किए स्टे बता रहे मैं उसको देख के मैं और अब जनरल रिलीजन आई मीन ऑफ द ये तो लीगल हो गया है मुस्लिम्स मुसलमानों के तहत मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप खुदा की प्रॉपर्टी खा रहे सम ऑफ देम हु इज टेकिंग देखो खा रहे में तो उसके अंदर वोट के स्टाफ भी जो है इन्वॉल्वमेंट और सपोर्ट कर जो भी हो अगर वो कोई स्टाफ है तो देन विल टेक एक्शन वी आर टेकिंग इनके अलायंस की गलत नहीं हो सकता नहीं साहब मुसलमान मतलब स्टाफ हो या जो भी हो हाँ इसमें एक्चुअली वक्फ बोर्ड में मुस्लिम अफसर इकबाल से भी अच्छा अफसर बहुत हैं क्यों इकबाल चुना है क्योंकि आई एम मुस्लिम वक्फ ऑफिसर एंड सीईओ ऑफ द वक्फ शुड बी अ मुस्लिम दैट इज एक्ट एटलीस्ट क्योंकि ही विल अंडरस्टैंड भाई क्या है मजहब क्या है खुदा और रसूल क्या है ये सब समझ में आता बल्कि वक्त में रखा गया है सोच समझ करके मुस्लिम लॉ के शरीयत मालूम हो खुदा का खौफ हो बट देन यू नो कोई कब्जा कर रहा कोई अगर आप बोलेंगे वो कोई साथ दे रहा तो क्या वो मेरे अमाल होंगे वही कोई
इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे लास्ट टाइम रूबी साहब अल्लाह के जमीन पे अब्दुल्ला का कब्जा है बोलते बोले। मैं बोला भाई अब्दुल्ला नहीं हो सकता कि मैं मतलब एक पूरा एग्जॉस्टिव नहीं ओपन किया हूँ ग्रीवेंसेस जो भी हो बोलो मैं भाई हाँ मैं भेजा एक प्रेस नोट मतलब क्या पहले एक लोगों को मालूम हो कि भाई ये स्कीम्स हैं आपने जैसे बताया एक वेबसाइट में रखें और जो भी ग्रीवेंस हो मेरे को दुआएं हैं अब तक और आपके जरिए ज़्यादा पब्लिसिटी हो नंबर जब वेबसाइट बहुत सर जो स्कॉलरशिप माइनॉरिटी में उत्तर किया है चाहे जी वो जो है रिन्यूअल जो कर रहा है रिन्यूअल नहीं हो रहा और दूसरा ये है कि इससे पहले हर आम इंटरनेट से जो है हर शख्स बच्चा जो है आम बच्चा के उससे अपलोड कर सकता था वो इस वक्त एपी ऑनलाइन के जरिए के अलावा किसी और को पासवर्ड इशू नहीं किया जा रहा तो इस वजह से जो है रिन्यूअल हो रहा है सबमिशन नहीं हो रहा 30,000 अप्लीकेशन जो पेंडिंग थे हाँ वो दिलाओ ने कौन है पासवर्ड कम है हमारे एक्सपर्ट आज छुट्टी पे ये नहीं एक्चुअली 30,000 पेंडिंग थे पूरे सेंट्रल पूरे अपलोड कर दिए स्टेट के क्या हुआ प्री मैट्रिक में काफी स्टेट में कोई आधार लिंक्ड कार्ड है आधार का कोई एक मसला है एक और अकाउंट्स ओपनिंग प्री मैट्रिक में काफी पैसा कम है दो एंड अकाउंट ओपनिंग में वही सेम बिग हैजल है बड़ा हेडेक मसला है और पिन का ऑनलाइन इजी हो रहा तो इजी ऑनलाइन रहा तो अच्छा बोल क्या एपी ऑनलाइन पे जाके करना पड़ा या मी से 12-13 का क्या है वो सोशल पे बीच में था अगर हमारे ऑफिसर भी परसों मैं सेक्रेटरी हमारे पूरे जाके सोशल वेलफेयर ऑफिस में बैठे थे सोशल वेलफेयर और ट्रेजरी से आना था 12-13 13-14 का हम कर रहे कोई मसला नहीं मसले पूरे 12-13 में हैं and that is being sorted out वो पेरेंट्स कितने एनक्रोचमेंट हैं कितना कोर्ट केस है 2010 में एक डाटा रिलीज किया गया है बोर्ड की तरफ से डाटास में हम नहीं जा रहे 120 है मतलब we are not हम बोलेंगे भाई इतना है मतलब इतना ही बोलेगा you are on record इसलिए you have the figure where कितना है मैं I can't tell you बोले तो not that I don't want to tell you कंपाइल मैं भी कर रहा हूँ 1,27,000 acres land road plan 66,000 acres land encroachment that's what is मतलब half of वही आप जो बोल रहे हैं इसका इंक्रीज हुआ है या कम हुआ है या करीब 2,000 करीब 3,000 केसेस बोर्ड ने फाइल किया 2010 में अच्छा रिसर्च करें तो इसका कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है 3,000 केसेस डीआरओ को फाइल किए थे जैसे भेजे थे उसको रिलीज किया गया था 2,000 केसेस फर्स्ट टाइम और उसके बाद सेम थिंग मैं रिव्यू शुरू किया हूँ इंशाल्लाह आई कम बैक टू यू शॉर्ट आपके यहाँ आप दो अहम जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं तो बोर्ड भी आपके तरह करना और आपके रिव्यू का ये आलम है संडे भी नहीं छोड़ रहे हैं आप संडे भी रिव्यू कर रहे हैं अरे कल था टाइम नहीं है टाइम के हिसाब से रन करना तभी ये सब आ रहे हैं ना बाहर नहीं वही तो बता रहा हूँ। तो आप संडे भी कर रहे हैं तो एक सफिशिएंट मेंबर भी होंगे आपका नाम तो अब ये बताइए कि दोनों की कारकर्दगी से आप अपने अब तक जो भी आपने रिव्यू किया देखिए अच्छा अभी मैं मीटिंग में हुआ भी 10-15 मिनट हाँ करने के काम बहुत हैं अब ये नहीं कह सकता कि भाई मैं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं नाउ यस दोनों जिम्मेदारियां हैं इसको निभाना है जैसा कि मैं एक दोस्त मैंने बोल रहे थे भाई साहब एक कांटों का ताज है देखिए मैं पुलिस वाला हूँ अब आप बोलेंगे कि भाई कल एक टुमारो आई एम फेसिंग ए प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल इन सम लॉन्डर प्रॉब्लम वेयर आई एक्सपेक्ट सम स्टोनिंग फायरिंग भी हो सकती है या पत्थर गिर सकते हैं मैं जख्मी हो सकता हूँ वो हो सकता हूँ फला हो सकता हूँ ठीक है कल मेरे को जाना है वो मसले को टैकल करना है जो भी हो सिमिलर वही सिचुएशन में इधर अप्लाई करता हूँ इंशाल्लाह ये है प्रॉब्लम होंगे या ना होंगे जो भी होगा इसको ले मैं इसको निभाऊंगा नहीं आप अपनी जिम्मेदारी से अब तक जो रिव्यू किया
कि लोगों ने सही काम अब तक किया, आपको इत्मीनान नजर आ रहा है वो कहाँ पे है? इसमें देखिए एक काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, बट आप स्टाफ के काम पे आप मुतमईन है कि ये पूछ रहे हैं? ओवरऑल दोनों बॉडीज का देखिए माइनॉरिटीज कॉर्पोरेशन में आप देखेंगे, माइनॉरिटीज कमिश्नरेट पर देखिए, नाउ इट्स ए न्यूली क्रिएटेड कमिश्नरेट। नहीं, कमिश्नरेट का तो तमाम के सामने फाइनेंस और ये वर्कफोर्स फाइनेंस कॉर्पोरेशन का वही आई विल नॉट टू बी डन,